इसका डेवलपमेंट है भाई, किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है। तुम देखते हो कि ओव्यूल का डेवलपमेंट किस प्रकार या बीजांड का परिवर्तन किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल देखो, हम इसके अंदर से अगर बनाए तो सबसे पहले बनता है भाई न्यूसेलस। तो देखो अंदर की तरफ जो है ना, ये संरचना कुछ इस प्रकार से होती है ऐसे, और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं सब मृदुता की होती हैं ऐसे, और इन कोशिकाओं में बाहर की तरफ इनकी बहुत सारी सेल्स बनती हैं। ये पृष्ठीय आधार की पृष्ठीय कोशिकाएं होती हैं। इन पृष्ठीय कोशिकाओं से बहुत सारी सेल्स इस तरह से विभाजन से बन जाती है, और ये सभी कोशिकाएं मृदुता की प्रकार की होती है। इसको नाम दिया जाता है न्यूसेलस, बीजांडकाय। न्यूसेलस, न्यू सेलुलर बीक, बीजांडकाय चोंच। अब ऊपर देखो, इसके ऊपर इस तरह से जब सेल्स बन जाती है बहुत सारी सेल्स, तो उनमें डिफरेंशिएशन हो जाता है, इससे अध्यावरण बन जाता है। ऊपर की तरफ की जो सेल्स है वो थोड़ी नष्ट हो जाती है तो बीजांडकाय चोंच बन जाती है, और थोड़ी नष्ट हो जाएगी तो पोलन चैम्बर बन जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी सेल्स इसमें से डिफरेंशिएट हो जाती है। और अंदर की तरफ जो सेल्स है, ये वाली जो भाग है ना, ये वाला, इसमें से कोई एक कोशिका, जैसे मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका का जीव द्रव्य सघन हो जाता है। समझो कि इसका जीव द्रव्य क्या हो गया, सघन हो गया, इसका केंद्रक बड़ा हो जाता है। इस कोशिका को हम कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल, दिस इज MSMC, MSMC, मेगा स्पोर मदर सेल। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में जो इसको हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कह रहे हैं, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो यहाँ पर हो चुका है। अब इस सेल को हम जैसे मान लो ये अपना बीजांडकाय, दिस इज बीजांडकाय, और इसमें जो एक सेल्स थी अपनी, उस सेल में ये हुआ मियोसिस, दिस इज मियोसिस, और मियोसिस होने से 1 2 3 4, 1 2 3 4 कोशिकाएं बन गई। तो ये मियोसिस होने से ये सब बन जाते हैं मेगास्पोर, ये बन गए मेगास्पोर। अब ये जो मेगास्पोर बन जाता है, तो इन मेगास्पोर में से जरूर ये जो बनता है, इसको हम एक लाइन के रूप में ना सीधे सीधे, तो इसको हम कहते हैं रेखीय, लीनियर टेट्राड, रेखीय चतुष्क, लीनियर टेट्राड, रेखीय चतुष्क बन जाता है। अब इस रेखीय चतुष्क की चारों कोशिकाएं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि ये चारों कोशिकाएं जीवित रहेंगी। इस प्रकार से आवर्तवीर्य पादपम होता है। तो देखो, सबसे जो माइक्रोपाइलर एंड के होते हो, अगर आप इसको बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा ना, ये ऐसे 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 जो भी है, तो कुल मिलाकर के यहां पर हो जाएगा माइक्रोपाइल, है ना, ये माइक्रोपाइल। तो सबसे नीचे वाली कोशिका, ये वाली सेल जीवित रहेगी, बाकी सारी सेल्स मर जाएंगी। तो ये देखो आगे, इसमें से केवल एक सेल बचती है, ये बाकी सभी सेल्स मर जाती हैं। ये दिस इज डीजेनरेटिव सेल, डीजेनरेटिव सेल। This is functional megaspore. फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इसी को हम बाद में जो अपना अंड कोशिका या गुरु बीजाणु है
उसको हम कहते हैं। देखिए ये मेगास्पोर है, ये क्रियात्मक रहेगा। बाकी के तीनों जो मरे हुए हैं और या यहाँ पर जो बीजांड है वो सब इसको पोषण देता रहेगा और ये आकार में बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं गुरु बीजाणु। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोर।